तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ KR टेक कोडिंग चैनल में। तो देखिए आज हम पढ़ने वाले डायरेक्ट मेथड। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए स्किप ना करते हुए, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो देखिए दोस्तों, डायरेक्ट मेथड का फार्मूला xi बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi इंटू xi अपॉन समेशन ऑफ fi। तो देखिए इन कंटिन्यूस सीरीज x विल बी द मिड वैल्यू फाउंड आउट फ्रॉम द क्लासेस बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूलाज। तो देखिए मिड वैल्यू निकालने का फार्मूला है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो मैं आपको फार्मूले के जरिए प्रॉब्लम के जरिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए अपने को गिवन दिया है क्लास और फ्रीक्वेंसी। तो ये क्लास और फ्रीक्वेंसी देखते हुए हमें फार्मूले में इम्पोर्टेंट है fi इंटू xi, तभी हमारा आंसर निकलेगा। तो देखिए एक xi कैसे निकालते xi मतलब मिड वैल्यू। तो देखिए मिड वैल्यू कैसे निकालें। तो मिड वैल्यू मतलब एक क्लास का सम अपॉन 2, मतलब देखिए 0 प्लस 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 मतलब 5। तो ऐसे इसका आंसर 5 आया। तो यहाँ पे हम 5 लिखते हैं। और 20 प्लस 10 30 होता है, 30 प्लस 2 इज इक्वल टू 15। तो इसका आंसर आया 15। मतलब ऐसे लेना पड़ता अपर लिमिट माइनस प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो देखिए और 30 प्लस 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू 50 अपॉन 2 मतलब 25। तो इसका आंसर आ रहा है 25। ऐसे अपन लास्ट तक निकालते निकालते आंसर आएगा इसका 35, 45 और 55। तो इसकी समय इतनी आ गई। और इसके बाद अपन को निकालना पड़ेगा fi इंटू xi, समेशन ऑफ fi xi। तो समेशन ऑफ fi xi निकालना मतलब ईजी हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो देखिए fi इंटू xi मतलब 5 इंटू 5 25। देखिए 10 इंटू 15 150, 25 इंटू 25 मतलब 6 to 5 होता है, 30 इंटू 35 होता है 1050, और 20 इंटू 45 होता है मतलब fi इंटू xi किया तो होता है 900, और 10 इंटू 55 होता है 550। तो इसकी सम क्या आती है, समेशन ऑफ fi इंटू xi इज इक्वल टू आती है सम 3300, 3300 इसकी सम आई दोस्तों। और उसके बाद fi की सम निकालते हैं अपन, समेशन ऑफ fi इज इक्वल टू 100। इसकी सम आई 100 और इसकी सम आई fi इंटू xi की 3300। तो देखिए फार्मूले के जरिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए समेशन ऑफ fi क्या आया था अपना 100, एंड समेशन ऑफ fi इंटू xi आया था 3300। तो देखिए फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। समेशन ऑफ fi xi क्या है 3300 अपॉन 100 करते हैं। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ए 0 से ए 0 कट जाएगा और लास्ट तक आंसर आएगा 33। तो हमारी प्रॉब्लम का आंसर आ गया 33। इसे बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। तो देखिए सेकंड मेथड पढ़ते हैं शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड मीन्स फार्मूला देखते हैं x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ fi di अपॉन समेशन ऑफ fi। The following formula is used to find out arithmetic mean. Here a is assumed mean consider करते हैं, और di मतलब होता है deviation. The deviation will be find out by using the following formula. देखिए di is equal to xi मतलब मिड वैल्यू माइनस assume mean अपॉन होता है h को अपन i भी बोल सकते हैं। तो देखिए प्रॉब्लम के जरिए समझते हैं। Solve the following example to find अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो देखिए मिड वैल्यू का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता दिया है डायरेक्ट मेथड में। तो देखिए मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं। मिड वैल्यू मतलब अपर लिमिट माइनस
प्लस लोअर लिमिट बाय 2। तो देखिए 20 प्लस 10 हो जाएगा 30, 30/2 हो जाएगा 50, और सेकंड आता है 25, थर्ड आता है 35, फोर्थ आता है 45, 55 और 65। ये आ गई अपनी मिड वैल्यू की वैल्यू आ गई। तो देखिए नंबर ऑफ पर्सन मतलब ये FI होता है। तो FI और XI अपना निकल गया। तो अभी अपन का निकालना पड़ेगा DI का फार्मूला होता है दोस्तों XI माइनस A अपॉन I भी लिख सकते और H भी लिख सकते। तो देखिए इसे कैसे निकालते। तो XI क्या है 15 माइनस अज्यूम मीन करना पड़ेगा। अज्यूम मीन क्या लेते हैं 45। इसमें की मिडल वैल्यू अपन को लेना पड़ता है 1 2 3 4 5 6 में से अपन 35 भी ले सकते और 45 भी ले सकते। तो देखिए अपन 45 कंसीडर करते हैं अज्यूम मीन करके। तो देखिए अज्यूम मीन 45 मतलब ए की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी, और उसके नीचे आता है आई मतलब इनकम में का डिफरेंस, मतलब 10 और 20 में कितना डिफरेंस है वो निकलता है आई में। तो आई की वैल्यू है 10। तो देखिए इसकी वैल्यू आती है 40 माइनस में आएगी, मतलब इसकी वैल्यू आती है -3। मतलब -45 -15 किया तो आंसर 30 आता है अपॉन 10। 10 से 30 को डिवाइड किया तो -3 आता है। तो देखिए ऐसे अब पूरा कॉलम लिखते हैं -3 2 -1 0 1 2। तो देखिए DI का कॉलम भी हमारा हो गया। तो आगे का कॉलम आता है FI DI का कॉलम निकाला हमने तो आंसर निकाला हमें इजी हो जाएगा। तो देखिए FI DI मतलब FI इंटू DI 4 इंटू 3 -12, 7 इंटू 2 -14, 16 इंटू 1 16, 20 इंटू 0 मतलब 0 हो जाता है, और 15 इंटू 1 15, 8 इंटू 2 16 आता है। तो देखिए इसका आंसर अब फार्मूले के जरिए अब निकालते हैं। तो देखिए हमारा आई क्या हो गया, आई इज इक्वल टू हो गया 10, और ए की वैल्यू हमने कंसिडर कर दी है 45। तो देखिए सेकंड, तो एच इज इक्वल टू 10 आया और ए इज इक्वल टू 45 किया, और DI का मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ए वैल्यू फार्मूले में पुट करते हैं। तो देखिए अज्यूम मीन क्या है हमारा 45 प्लस FI इंटू DI क्या है, FI इंटू DI आया है हमारा, दिखाते इधर, इसका समेशन निकालना पड़ेगा हमें पूरा। तो समेशन इज इक्वल टू आता है -11, और नंबर ऑफ पर्सन है मतलब FI समेशन ऑफ FI, इसकी पूरी सम आती है 70। तो देखिए दोस्तों सेकंड इसमें देखिए 45 प्लस FI इंटू DI, FI की वैल्यू आती है -11 ये ब्रैकेट में कर देंगे अपन, और समेशन ऑफ FI आया है हमारा 70। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं अभी। XI इज इक्वल टू 45 प्लस -11 आता है, ये पूरी वैल्यू निकाल के आती है 3139। तो ये मैं बताता हूँ 45 इंटू 70 हो जाएगा प्लस इंटू -10, और इसके नीचे आ जाएगा 70 बाद में। तो इसकी वैल्यू आती है 3139, और इसमें माइनस करके पूरी वैल्यू आती है 3139। तो देखिए 70 अपॉन एक्स बार इज इक्वल टू आता है 44.8429। तो ये लास्ट में देखिए इसका भी आंसर हमें निकल के आ गया। इसका आंसर आता है एक्स बार इज इक्वल टू 44.8429। तो इसके बाद हम देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो थर्ड टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, तब तक वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए थर्ड टॉपिक है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, इन स्टेप डेविएशन मेथड द only additional point is that in order to simplify the calculation we take the common factor from the data
द फॉलोइंग फार्मूला इज, तो फार्मूले में अभी आई की वैल्यू बढ़ गई है, तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू आई। तो देखते हैं आगे प्रॉब्लम में गिवन दिया है क्लास और फ्रीक्वेंसी, क्लास और फ्रीक्वेंसी दी है, उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आपको मैंने पहले बता दिया है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो देखिए मिड वैल्यू कैसे निकाल के -40 प्लस -30 मैं एक बताता हूँ आपको, प्लस -30 ये ऐसे आ जाएगा, अपॉन 2 आ जाएगा इसके, -40 -30 आता है 70 इज इक्वल टू -70 अपॉन 2 आता है 35। इसका आंसर आता है 35। तो देखिए पहले इसका आया 35, ऐसे लास्ट तक वैल्यू निकालते जाइए, -25 आता है, उसके बाद आता है 15, उसके बाद आएगा 5 और उसके बाद आएगा 5 -5 और 5 और 15 25 और 35। तो देखिए लास्ट में मिड वैल्यू की अपन ये वैल्यू निकल गई है, इसे एक्स आई बोलते हैं, इसे एफ आई बोलते हैं। अब निकालना पड़ेगा डी आई मतलब -35, इसे अज्यूम इन करना पड़ेगा पहले। तो देखिए मिड वैल्यू अपन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू, 8 वैल्यू में से मिड वैल्यू अपन कंसिडर करते हैं, माइनस ना लेते हुए हम प्लस कंसिडर करेंगे। ए इज इक्वल टू 5 किया तो डी आई का कॉलम हमें मिल जाएगा अभी। तो देखिए एक्स आई भी निकाला है हमने, डी आई ए भी निकाल लिया, और आई की वैल्यू तो आपको पता ही होंगी, मैंने पहले ही बताया कैसे निकालना है करके। तो आई की वैल्यू आती है आई इज इक्वल टू 10, इनका डिफरेंस क्या है 10 है, तो इसकी वैल्यू आती है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 3। तो डी आई का भी कॉलम लास्ट तक निकल के आ गया। तो देखिए अब निकालते हैं एफ आई इंटू डी आई, मतलब एफ आई इंटू डी आई -4 इंटू 5, मतलब 5 इंटू 4 क्या आता है 20, 9 इंटू 3 आता है -27, 20 इंटू -20 -44 आएगा ये, 30 इंटू -30, 18 इंटू 0 0, 10 इंटू 1 10, 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 3 6 आता है। तो इसकी सम आ जाएगी, समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई इज इक्वल टू आता है -97। और फ्रीक्वेंसी की भी सम निकालनी पड़ेगी, तभी आंसर निकालने के हमें इजी हो जाएगा। तो ये आ गई 100। तो देखिए फार्मूले में ये वैल्यू पुट करते ही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए ए इज इक्वल टू 5 आ गया, आई इज इक्वल टू 10, और समेशन ऑफ एफ आई क्या आया था हमारा, समेशन ऑफ एफ आई आया था 100, एंड समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई आया -97 आ गया। और वैल्यू पुट करते ए की वैल्यू कितनी थी 5 प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई -97 अपॉन आता है समेशन ऑफ एफ आई 100 आया, इंटू आई की वैल्यू कितनी थी 10 पुट कर दी। अब आंसर निकालते हैं, 5 इंटू 100 हो जाएगा, प्लस माइनस का साइन, पहले तो इसे काट देंगे, 10 इंटू 10 एक कट गया, तो इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, -97 अपॉन 100, इनसे 1 इंटू 10 ऐसे आता है ये आ जाएगा 50 -97 हो जाएगा, अपॉन में आएगा ये दोनों मिला के 10 इज इक्वल टू, फाइनली आंसर आ जाएगा -47.10। तो 47.10 आ गया, तो इसे ऐसे ना रखते हुए हम और भी 4.7 में लिख सकते हैं। तो एक्स बार इज इक्वल टू आ गया 4.7। तो देखिए ए भी क्वेश्चन का आंसर हमारा निकल के आ गया दोस्तों। और सेकंड देखते हैं हम,
तो देखिए लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। मंथली इनकम वाला और नंबर ऑफ़ पर्सन हमें गिवन दिए हुए हैं और उसके बाद हमें निकालना है मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। तो मिड वैल्यू की वैल्यू आती है 312.5। ये वैल्यू कैसे है मैं आपको बताऊँ तो आती है 300 प्लस 325 अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये वैल्यू आती है 625 अपॉन 2। तो फाइनली आती है वैल्यू 312.5। तो ऐसे आगे की वैल्यू आपको निकालना होगा। तो मैं आपको बताता हूँ। सेकंड वैल्यू आती है 337.5, 362.5 और अज्यूमिंग की वैल्यू इसे अपन कंसिडर करेंगे, लेकिन देखते पहले पूरे वैल्यू निकाल लेते। 387.5 और 412.5, 437.5, 462.5 और 487.5। तो देखिए एक्स आई की वैल्यू पूरी निकल गई। तो अब निकालते हैं डी आई। तो डी आई मतलब आता है, इसमें पहले अज्यूमिन अपने कंसिडर करना पड़ेगा। अज्यूमिन हमने कंसिडर कर दिया 387.5 और आई की वैल्यू आती है, आई इज इक्वल टू, इनका डिफरेंस आता है, मतलब 300 और 325 का डिफरेंस क्या है, 25 है। और ए की वैल्यू आती है 387.5। तो यहाँ पे लिख देते। उसके बाद डी आई की वैल्यू निकालना मैं आपको बताता हूँ। तो डी आई की वैल्यू, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन आई। तो कैसे आती है, एक्स आई है हमारा 312.5 माइनस अज्यूमिंग क्या किया है हमने, अज्यूमिंग कंसिडर किया है 387.5 अपॉन आई की वैल्यू क्या कंसिडर की है 25। तो आती है ये, इसमें से ये माइनस होकर आएगा और उसके बाद इसको माइनस करते हैं, इसको 387.5 माइनस 312.5, 5 5 0 हो जाएगा, 7/2, 7 माइनस 2 आ जाएगा 5, 8 माइनस 1 7, 3 3 0। तो ये आ जाएगा 75.5.0 अपॉन 25। तो 25 इंटू 3 आता है 75, मतलब आता है 3, मतलब -3 आएगा ये। मतलब -3 क्यों आएगा, ये बड़े 387 का साइन है, माइनस तो है, -3 आएगा। तो देखिए ऐसे वैल्यू आती है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो देखिए फाइनली डी आई का भी कॉलम निकल के आएंगे। तो हमें फार्मूला में पुट करने के लिए एफ आई और डी आई की भी वैल्यू चाहिए। तो देखिए कैसे आती है ये, तो एफ आई इंटू नंबर ऑफ पर्सन मीन्स एफ आई इंटू डी आई आता है 5 इंटू -3 आता है -50, 7 इंटू 2 आता है -34, -80 आएगा ये, 2 to 7 इंटू 0 हो जाएगा 0, 3 to 6 और 1 आएगा 3 to 6, 248 इंटू 2 आता है 496 और 88 इंटू 3 आता है 264 और 9 इंटू 4 आता है 36। और समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई निकाला तो और भी इजी हो जाएगा। ये आता है 993। इसकी ऑल सम करनी पड़ती है, मतलब माइनस वैल्यू इसमें से माइनस हो जाएगी और लास्ट में आती है 993। और समेशन ऑफ एफ आई क्या आता है, इसकी ऑल सम करते हुए इसका आंसर आता है 100। तो 100 आया तो बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, फार्मूला लिखते हैं एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू आई। एक्स बार इज इक्वल टू 387
387 ए वैल्यू कहाँ से ली मैंने, 387 ए वैल्यू ली ए से, प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई क्या है अपना, यहाँ पे लिख देते समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई 993 और समेशन ऑफ एफ आई आया 100 ये आया, और समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई लिखते हैं 993 अपॉन 1000 इंटू आई की वैल्यू क्या है हमारी 25। तो देखिए एक्स बार इज इक्वल टू 387.5 प्लस 993 अपॉन आता है 25 इंटू 4 आता है 100, मतलब इसकी वैल्यू आती है 40। तो देखिए इतनी वैल्यू आने के बाद हमें यहाँ पे 40 इंटू 387.5 किया तो आंसर आता है 15,500, और उसके बाद करते हैं 15,500 को 40 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है 16,493। ये ऑल ऑफ आंसर हो गया, उसके अपॉन में आता है 40, और उसके बाद आता है एक्स बार इज इक्वल टू, हमारा पूरा आंसर निकल के आ जाएगा 412.325। तो दैट्स ऑल। तो देखिए लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, और आगे देखते रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।